नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ौदा उपचुनावों से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर पूर्व विधायक के नेतृत्व में कई गांवों के सरपंच एकत्र हुए हैं। बड़ी और अहम खबर, बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के खिलाफ ये प्रचार करेंगे। दर्जनों गांवों के सरपंच हैं जो एकत्र हुए हैं और बीजेपी और जेजेपी यानी गठबंधन सरकार के उम्मीदवार के खिलाफ अब ये प्रचार शुरू करेंगे। इन्होंने बयान भी जारी किया है कि गठबंधन सरकार ने इनके साथ वायदा खिलाफी की है। बड़ी और अहम खबर, बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ ये सरपंच अब प्रचार करेंगे। परमिंदर ढुल के नेतृत्व में ये इकट्ठा हुए हैं और जींद के कई गांवों के ये सरपंच हैं जो अब बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करेंगे। यानी कि लगातार बीजेपी और जेजेपी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। पहले किसान, पीटीआई टीचर और अब ये सरपंच एकत्र हो चुके हैं और ये अब बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार यानी योगेश्वर दत्त के खिलाफ प्रचार करेंगे। यह भी बता दें आपको कि कल ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परमिंदर ढुल से मुलाकात की थी और उसके बाद परमिंदर ढुल ने यह ऐलान किया था कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए अब प्रचार करेंगे। और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, अब इन्होंने दर्जनों गांवों के सरपंच को एकत्रित किया है और अब ये सरपंच और परमिंदर ढुल मिलकर गठबंधन सरकार के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के खिलाफ प्रचार करेंगे। चलिए तो खबरों के ओर रुख करते हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 92% से अधिक हो गई है। राज्य में 7 जिलों में तो कोरोना से रिकवरी रेट 95% से ऊपर पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1086 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और उस पर विजय पाई है। दोगुने मामलों की अवधि 47 दिन तक पहुंच गई है तो रिकवरी रेट पिछले एक सप्ताह में 92% के पार हो गया है। अंबाला में 96.71%, तो वहीं 7 जिलों में 95% से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1240 नए मामले मिले, जिसमें संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,58,304 पर पहुंच गया है। वहीं 1086 मरीजों ने तो कोरोना को मात दी है। अब तक प्रदेश में 1,46,282 मरीज ठीक हो चुके हैं। महज 10,295 केस ऐसे हैं जो अभी एक्टिव बचे। वहीं प्रदूषण के मामले में रविवार को फतेहाबाद सूबे का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि यमुनानगर दूसरे स्थान पर रहा। फतेहाबाद में शाम 5 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 दर्ज किया गया। यमुनानगर में यह आंकड़ा 357 पर रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के मुताबिक जगह जगह पर आगजनी की घटनाओं के कारण प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जब तक बरसात नहीं होती या तेज हवाएं नहीं चलती, तब तक प्रदूषण से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। प्रदूषण के मामले में सूबे के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। 11 जिले तो ऐसे हैं जहां पर स्थिति और भी चिंताजनक है। बाकी जिलों में स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। प्रदूषण को काबू पाने के लिए प्रशासन की ओर से किए गए प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन प्रदूषण विकराल रूप धारण करता नजर आ रहा है। प्रदूषण के मामले में फतेहाबाद और यमुनानगर की बात करें तो रविवार रात 1 बजे से शाम 5 बजे तक वायु गुणवत्ता का सूचकांक 325 के ऊपर ही रहा, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में माना जाता है। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ौदा उपचुनावों को लेकर अपडेट आपको बता रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ आज कई गांवों का दौरा करेंगे। बड़ौदा उपचुनावों से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कई गांवों का दौरा करेंगे। शाम 4 बजे आवली गांव का दौरा करेंगे और शाम 5 बजे वो गांव गुमाना का दौरा करेंगे। बता दें कि लगातार प्रचार में जुटे हैं ओम प्रकाश धनखड़। बड़ौदा उपचुनाव में सीट हथियाने के लिए, कांग्रेस का जो गढ़ कही जाती है, वो सीट हथियाने के लिए एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी जंग जारी कर दी है, जंग छेड़ दी है, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं और योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी कड़ी में वो आज फिर कई गांवों का दौरा करेंगे, जिसमें शाम 4 बजे आवली और शाम 5 बजे का गुमाना का उनका कार्यक्रम है।
बड़ौदा उपचुनावों को लेकर एक और बड़ी खबर आप सामने आ रही है, जो आपको बता रहे हैं। कुमारी शैलजा आज कई गांवों का दौरा करेंगी। इंदुराज नरवाल के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। कुमारी शैलजा गांव बड़ौदा और गांव बुटाना के दौरे पर आज कुमारी शैलजा है, जो दोपहर 3:30 बजे गांव कहलपा का दौरा करेंगी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। कुमारी शैलजा आज कई गांवों का दौरा करेंगी। लगातार जो पार्टियां हैं उन्होंने प्रचार की जंग छेड़ रखी है और इसी कड़ी में वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपनी सीट वापस लेने के लिए चुनाव प्रचार कर रही है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। बता दें कि बड़ौदा की जो सीट है वो लगातार पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस के ही पास है। अभी जो हाल ही में कृष्ण मिड्डा जिनका निधन हुआ था, उन्हीं के निधन के बाद से सीट खाली हुई थी और एक बार फिर से कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए ये चुनाव प्रचार में जुटी है यहाँ पर। और इंदुराज नरवाल के लिए आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार करेंगे। उनका कई गांवों का कार्यक्रम है जिसमें आज वो चुनाव प्रचार करेंगे। त्योहारों का सीजन आते ही हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में नकली घी का कारोबार तेज होता जा रहा है। हरियाणा के 5 शहर बड़ी मंडियां बन गए हैं। इन शहरों में दिल्ली एनसीआर में भी नकली घी आपूर्ति होती है। मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते यानी सीएम फ्लाइंग की पिछले 2 माह की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में बिकने वाला नकली घी फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, कैथल और जींद जिले में बनाया जाता है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ और सोनीपत के खरखोदा के अलावा दिल्ली के बवाना में भी नकली घी, देसी घी बनाने के बड़े कारखाने हैं। सीएम फ्लाइंग ने हरियाणा के 5 जिलों से 5000 किलोग्राम नकली घी बरामद किया है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी बताते हैं कि बरामद किए गए इस नकली घी की मात्रा कुछ भी नहीं है। अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में नकली घी की त्योहारी सीजन में ही 1000 टन तक मांग रहती है। वहीं राजगुरु मार्केट में व्यापार पटरी पर लौट रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी व्यापार बेहतर होने की उम्मीद है। व्यापारी मान रहे हैं कि इस प्रकार दिवाली तक ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ तो काफी हद तक कोरोना के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने में सहायता मिलेगी। पिछले 10 दिन का राजगुरु मार्केट की स्थिति थी कि अधिकांश व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहक इकट्ठा नहीं हो रहे थे। इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे थे, लेकिन अब ग्राहकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। दिन भर में व्यापारी अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं। ज्वेलरी की दुकान से लेकर कपड़ों तक की दुकानों पर ग्राहक बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब टोहाना के एक नौजवान दीपक वर्मा को एक रजिस्टर पोस्ट लेटर प्राप्त हुआ, जिस पर बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लिखा हुआ था और उस पर सभी सरकारी चिन्हों का इस्तेमाल भी किया गया था, जो कि सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। इसी पत्र के साथ एक अन्य अटैच लेटर था जिसमें लिखा गया था कि पत्र मिलने के 12 घंटे के भीतर 15,700 रुपये सिक्योरिटी जमा करवाएं, तभी उन्हें ये जॉब मिलेगी। जब दीपक वर्मा लीगल एडवाइजर राज वर्मा से मिले तो उन्हें इस फर्जीवाड़े का पता लगा। फिलहाल दीपक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पोस्ट आई है जिसमें कि मेरे को लिखा गया है कि इसमें कि आपका चयन हो गया है और जिसमें कि मेरे से इसमें फीस भी मांग रहे हैं। इसमें 15,700 रुपये इन्होंने फीस बोली है और इसमें कह रहे थे आपको 12 घंटे के अंदर आपको इसमें फीस जमा करनी पड़ेगी। हमने पहले तो लगा कि मैं तो एकदम खुशी से वो हो गया था, मुझे इतनी खुशी थी, मेरी जॉब लगी है। जैसे ही मैंने लेटर खोला उसके अंदर ये लिखा था कि भी आपकी अपॉइंटमेंट एज ए पीएन कर दी गई है, 29,000 समथिंग तेरी मंथली पे है। लेकिन जैसे ही मैंने आगे पढ़ा उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप 15,000 समथिंग 12 घंटे के अंदर अंदर जमा करा दो। वो मेरे को स्ट्राइक कर गया कि ये फ्रॉड है। यस, मैं इसकी है ना एक कंप्लेंट भी, क्रिमिनल कंप्लेंट भी मैं फाइल करने जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन टोहाना में। एक लेटर मेरे संज्ञान में आया है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो रहे हैं और उसके साथ एक लेटर, कवरिंग लेटर लगाया जाता है कि आप इस अकाउंट में 15,500 रुपये जमा कराएं। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि भाई इस तरीके की अफवाहें में ना आएँ। ऐसा कोई लेटर सरकारी प्रशासन की तरफ से नहीं जारी हुआ है और ये सब फर्जी और कोएक्स। हरियाणा के पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां 1.5 साल से लापता टावर टेक्नीशियन का कंकाल निर्माणाधीन मकान में खुदाई के दौरान मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। टेक्नीशियन के भतीजे ने कंकाल देखा तो उसकी पत्नी बोली, ये कुत्ते का कंकाल है, उसकी खोपड़ी है, डर मत, तेरे चाचा ने ही इसे यहां दफनाया था। अब इस मामले में खुलासा हुआ है कि विकासनगर में टावर टेक्नीशियन हरबीर की पत्नी गीता ने ही उसकी हत्या की थी। प्राथमिक पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। पत्नी ने बताया कि हरबीर शराब के नशे में आकर
उसी के साथ मारपीट करता था और उसे और बच्चों को खाना भी नहीं देता था और बिना खाने के घर से निकाल दिया जाता था। कई बार उन्हें कमरे में बंद कर दिया करता था, जिस वजह से वो काफी परेशान हो चुके थे। जिसके बाद उसने पति की हत्या का प्लान बनाया और प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने गीता को गिरफ्तार कर लिया है और हरबीर के भाई हरिओम की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ 302 और 201 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतने ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।